हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 17, जो कि बेस्ड होगा अपना एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको हमने नाम दिया है राधा कॉन्सेप्ट। ये कोई कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं है, बस इसको नाम दिया गया है ताकि एक कॉन्सेप्ट को आप अलग तरीके से समझ सको। और इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज के लेक्चर में हम सारे डिस्कस करेंगे। और शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। मैं पूरी डिटेल के अंदर आपको इस चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सब कुछ आपको ये बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका सबसे ईजिली आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं फटाफट। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ इसका क्या है ये। फिर प्रूफ के अंदर मैं आपको इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने प्रूफ सारा का सारा लिख के आपको समझा दिया है। आपको एक एक अक्षर समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रूफ आपके कोई सिलेबस में नहीं है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने सारा कुछ लिख दिया आपके लिए और एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्या है इसका ओवरव्यू देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के मतलब क्या है। जैसे मान लो ये दो शहर है ए से लेके बी तक। एक बंदा है, मान लो हमने उसको नाम दे दिया श्याम, और एक लड़की है, मान लो उसको हमने नाम दे दिया राधा। श्याम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया सुबह 8 बजे और राधा ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया सुबह 8 बजे। एक टाइम पे चलते हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलना है। श्याम ने इधर चलना स्टार्ट किया, राधा ने इधर चलना स्टार्ट किया, दोनों ने एक दूसरे से मिलना है। मान लो यहाँ पे एम पॉइंट पे दोनों को, एम का मतलब मीटिंग पॉइंट में मान के चलता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर दोनों को मिलना है। अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि मिलने के बाद, आपको ये नहीं गिवन होगा कि ये कब मिले, आपको बस ये गिवन होगा कि यहाँ पे ये मिले और मिलने के बाद देखो ए को, इसको शाम को जो है ना एक्चुअल में जाना कहाँ पे है, इस पॉइंट तक जाना है, और राधा को एक्चुअल में आना कहाँ पे है, इस पॉइंट तक आना है। मिलना तो बस इनका बीच में एक बहाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शाम पहले आया और राधा यहाँ पे आई, दोनों जब सेम टाइम पे चले तो मीटिंग टाइम इनका क्या होगा, सेम। मतलब कि अगर मान लो ये दोपहर को 12 बजे यहाँ पे मिले हैं तो ये भी 4 घंटे चला और ये भी 4 घंटे चला। हाँ, स्पीड दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल की। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कितनी, S1 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं S2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में आपको जो गिवन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। आपको ये कहा गया कि दोनों सुबह 8 बजे चले, दोपहर को ये किसी टाइम पे मिले और मिलने के बाद शाम अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि इसकी बी है, उस पे पहुंच गया आफ्टर T1 आवर्स। ठीक है, ये T1 आवर्स कब के हैं, मिलने के बाद ये एम पॉइंट पे मिले और उसके बाद ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी शाम ने, ये T1 आवर्स में ट्रेवल की। ठीक है, ऐसे ही राधा को यहाँ पहुँचना है तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी कितने, T2 आवर्स में। ये क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन है। आप मेरी बात समझ गए ध्यान से। अब आपसे पेपर में 3-4 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मैं सारे आपको बताता हूँ। वैसे मैंने लिख दिए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा दोनों की स्पीड्स का रेशो, राधा और श्याम की स्पीड्स का आपसे रेशो पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा दोनों का मीटिंग टाइम, कि दोनों किस टाइम पे आपस में मिलेंगे, मीटिंग टाइम किस टाइम पे मिलेंगे या फिर कितने घंटों बाद आपस में मिलेंगे, कि सुबह 8 बजे चले फिर 3 घंटे बाद मिलेंगे, 4 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, एक ये पूछा जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस, ए बी, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राधा ने टोटल कितने आवर ट्रैवलिंग की। राधा यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक पहुँची तो उसने टोटल कितने घंटे की यात्रा की, कितने घंटे की ट्रैवलिंग की राधा ने या श्याम ने। श्याम की भी पूछ सकते हैं, राधा या श्याम ने टोटल कितने आवर्स की ट्रैवलिंग की। ये 4 तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं और चारों तरह के क्वेश्चंस मैं आपको आज के लेक्चर में करवाऊंगा। सबके शॉर्टकट है। ठीक है, प्रूफ आपको देखना है तो मैंने आपको पेजेस दिखा दिए, आप वहाँ से जाके बिल्कुल ईजिली चेक कर सकते हैं। सब कुछ 100% आपको समझ आएगा। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा मैं फिर बता रहा हूँ। आपको गिवन होगा कि श्याम और राधा क्रमशः ए से और बी से चले सुबह 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, सेम टाइम पे चलेंगे। श्याम की स्पीड मान लो S1 किलोमीटर पर आवर है, राधा की स्पीड मान लो S2 किलोमीटर पर आवर है। दोनों मिले एम पॉइंट पर, मिलने के बाद शाम बी पे पहुंचता है T1 आवर्स के बाद और राधा इस ए पे पहुंचती है T2 आवर्स के बाद। आपसे पूछा जाएगा इनकी स्पीड का रेशो। आप लिख लो इस चीज़ को, स्पीड का रेशो यानी कि S1/S2, ये पूछा जाएगा। ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जो इन दोनों को मिलने के बाद टाइम लगा है ना,
T1 T2। देखो S1 किसकी स्पीड थी बताओ, श्याम की। S2 किसकी स्पीड है, राधा की। टाइम है ना उल्टा लिखना है, यहाँ पे राधा को पहुँचने में यहाँ तक कितना T2 टाइम लगा है, तो यहाँ T2 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, T1। बस आपको याद रह जाएगा 1 2 2 1 उल्टा। टाइम स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, स्पीड स्क्वायर रूट से क्या आएगी बाहर। आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है, अदरवाइज छोटी सी भी मिस्टेक अगर होगी तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1। मीटिंग टाइम क्या होगा, मान लो अपने को ये थोड़ी पता है कि मिले कितने बजे, तो मैं कहता हूँ मान लो मीटिंग टाइम इतना कितना है, आफ्टर टी आवर्स है, ये टी आवर्स के बाद मिले हैं, आफ्टर टी आवर्स। तो मैं इस टी की वैल्यू निकालूंगा क्या, फार्मूले से T1 इंटू T2 का स्क्वायर रूट। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, T1 इंटू T2 करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, वो आपका टाइम आ जाएगा कि चलने से कितने घंटे बाद ये आपस में मिले हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, या राधा कितने टाइम चला है या श्याम कितने टाइम चला है, इसका फॉर्मूला मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता दूंगा, ठीक है। राधा मान लो श्याम ने टोटल कितने आवर्स ट्रैवलिंग करी है, एक बात बताओ मेरे को, मैं मान लो श्याम का टाइम निकालना चाहता हूँ, श्याम का टोटल टाइम कि श्याम ने टोटल कितने आवर्स की ट्रैवलिंग की है। आप मेरे को बस ये बता दो शाम का टोटल टाइम कैसे हम निकाल सकते हैं। एक तो आप ये निकाल लो कि दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा था, मान लो ये यहाँ से चला, ये राधा यहाँ से चली, और मिलने में इनको 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, मैं मान रहा हूँ कितने, 4 घंटे। और शाम को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो कितने घंटे लगे आपके, 10 घंटे। आप कहोगे 4 घंटे तो मिलने में लगे और फिर 10 घंटे आगे लगे, तो मतलब शाम ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी बताओ, 14 आवर्स की ट्रेवल करी। ऐसे ही अगर राधा का पूछ ले तो मुझे बताओ राधा को मिलने में कितना टाइम लगा, 4 घंटे, और आगे मान लो इसको टाइम लगा कितना, 8 घंटे, तो राधा ने टोटल कितनी ट्रैवलिंग करी, 12 घंटे। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। शाम का ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा बताओ मेरे को, मीटिंग टाइम, यानी जितने घंटे के बाद ये आपस में मिले थे, प्लस मिलने के बाद ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा कितने, T1 आवर्स के बाद, तो आप निकाल देंगे। और मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, T1 इंटू T2 का अंडर रूट, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप मेरे को बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मान लेता हूँ मैं शाम की स्पीड है ना 40 किलोमीटर पर आवर है, मैंने मान ली शाम की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। इसने ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 4 और 14 आवर्स में ट्रैवल करी है, तो 14 आवर्स में ट्रैवल करी है, तो बताओ क्या ए बी के बीच की डिस्टेंस 560 किलोमीटर हो जाएगी क्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है भाई। ए बी डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। आपको राधा या श्याम में से किसी एक की स्पीड पता लग जाए और किसी एक का टोटल ट्रैवलिंग टाइम पता लग जाए, दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी ए और बी के बीच की। डिस्टेंस निकालने का मेरे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं कहता हूँ वो आपके लिए मुश्किल होएगा। देखो ये डिस्टेंस श्याम ने किस स्पीड से ट्रैवल करी, S1 की स्पीड से, कितने टाइम में, T1 टाइम में, तो ये डिस्टेंस S1 T1 होगी। ऐसे राधा ने ये स्पीड S2 स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रैवल करी T2 आवर्स में, तो ये होगी आपकी क्या, S2 T2। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, S1 T1 और प्लस में S2 T2। लेकिन मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला मत लगाना, चाहे आप बहुत आसानी से टोटल टाइम निकाल के और उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे देखो ये 2 पॉइंट है, ये है मान लो दिल्ली और ये है मान लो पटना, ये 2 शहर है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया शाम ने और यहाँ से चलना स्टार्ट किया राधा ने। शाम की स्पीड और राधा की स्पीड मान लो, आपको एक बार मैं लिख नहीं रहा, आप मान लो कि ये दोनों यहाँ पे M पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिले, और मिलने के बाद इसको लगते हैं मान लो 9 आवर्स। इसको कितने घंटे लगते हैं मिलने के बाद, पटना पहुँचने में 9 घंटे, और इसको दिल्ली पहुँचने में लगते हैं मान लो 16 आवर्स। ये मान लेते हैं हम, इनको टाइम लगता है, समझ रहे हो मेरी बात आप। और यहाँ पे आपको स्पीड राधा की दे रखी है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आपको दे दी किसकी, राधा की 40 किलोमीटर पर आवर, और कहता है शाम की स्पीड बताओ आप मेरे को कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, मान लो सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट किया शाम ने और 9 बजे चलना स्टार्ट किया राधा ने, और मिलने के बाद शाम अपनी डेस्टिनेशन पटना पहुँचता है 9 घंटे में और राधा अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली पहुंचती है 16 घंटे में। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ वे आपस में कितने बजे मिलेंगे, एट व्हाट टाइम। मैं सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूं। विल दे मीट ईच अदर, विल दे
मीट ईच अदर एट पी एट एम, एम पॉइंट पर वो कितने बजे आपस में मिलेंगे। मैं कहता हूँ चलने के टी घंटे बाद मान लो वो मिलते हैं, तो टी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, यानी कि एक 9 एक 16, इसका अंडर रूट निकाल दो 144 यानी कि 12 आवर्स। कहने का मतलब चलने के 12 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे। चले कितने, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से 12 घंटे बाद यानी कि मान लो रात के 9 बजे, रात के 9 बजे ये यहाँ पे आपस में मिले, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 PM हो गया। ये मैं मान लेता हूँ कितना 9 AM है और ये 9 AM है, तो रात के 9 बजे ये आपस में मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो ख़त्म। फिर मैं आपसे कहता हूँ दोनों की शाम की स्पीड बताओ। आप क्या बताओ मेरे को, शाम की स्पीड निकाल के बताओ कि स्पीड कैसे निकालोगे। आप कहोगे आपने अभी बताया था, देखो यहाँ पे स्पीड को आप क्या लिख लिया करो, यहाँ शाम लिख लो और यहाँ क्या लिख लो, राधा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। S1 S2 मत लिखो, शाम और राधा लिख लो, ठीक है। शाम और राधा की स्पीड का रेशियो मेरे को बता दो क्या होता है। शाम ने जो टाइम लिया है वो बाद में, राधा का टाइम पहले। राधा का टाइम कितना 16 और शाम का टाइम कितना 9, तो ये रेशियो कितना आ गया बताओ 4:3। तो मेरे कहने का मतलब ये है शाम की और राधा की स्पीड का रेशियो, ये 40 की जगह आप कितना कर लो, इसको 45 कर लो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो अब मैं ये कहता हूँ आपको कि शाम और राधा की स्पीड का रेशियो मेरे को मिल गया कितना 4:3, और राधा की स्पीड क्वेश्चन में आपको गिवन है 45, तो 3 की वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को, 45 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 15, 4 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो शाम की स्पीड पूछी आपसे, स्पीड कितनी आ गई इसकी 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। अगर दोनों के स्पीड का रेशियो पूछा जाए तो 4:3, अगर एक की स्पीड देके दूसरे की स्पीड पूछ ले तो रेशियो जब आपको पता लग गया तो स्पीड भी निकल जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शाम ने टोटल कितने घंटे की ट्रैवलिंग करी। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, शाम का टोटल ट्रैवलिंग टाइम, शाम टोटल ट्रैवलिंग टाइम, ये पूछा कि शाम ने टोटल कितने घंटे की ट्रैवलिंग करी। आप मेरे को ये बता दो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा था, 12 घंटे। मिलने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे देखो ये निकाल रखा 12 घंटे, और मिलने के बाद ये 9 घंटे और चला है, तो यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया बताओ, 12 घंटे तो वो जो मिलते वक्त लगाए, फिर उसके बाद भी इसने 9 घंटे लिए, इसका मतलब शाम टोटल 21 घंटे चला है। शाम कितने घंटे चला है मेरे को बता दो, 21 घंटे। और शाम की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। शाम की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप मेरे को बताओ, स्पीड भी दे रखा है, टाइम भी दे रखी है, तो डिस्टेंस ए भी निकाल सकते हो आप। ए भी यानी कि दिल्ली और पटना के बीच की डिस्टेंस 60 इंटू में 21, 21 को आप 6 से गुना करोगे कितना आएगा आपका 126, यानी कि 1260 किलोमीटर आ गया आपका 1260 किलोमीटर। ऐसे ही मैं अगर ये पूछूं कि राधा का टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना है, राधा का टोटल ट्रैवलिंग टाइम, मिलने में कितने घंटे लगे थे इसको 12, और 12 के बाद इसको लगे थे कितने 16 घंटे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे, यानी कि राधा चली टोटल 28 घंटे तक। अच्छा आप ये बताओ, क्या राधा के टाइम की हेल्प से भी आप ए भी निकाल सकते हो क्या, स्पीड इनटू टाइम। राधा की स्पीड कितनी 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना बता दो 28, तो 28 को 45 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप कितना आएगा, 28 इंटू 45, ये कितना आ गया आपका 8 पंजे 40 और 32 360, और ये कितना आ गया 90, 0 6 9 3 12, तो देखो वही 1260 किलोमीटर आ गया, और यही 1260 आपका यहाँ से आया था। तो आंसर तो दोनों से सेम ही आना है, ठीक है। तो मैंने इस पार्ट के अंदर आपको तीनों चीज़ें बता दी, मीटिंग टाइम कब होगा, और दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, और शाम ने टोटल कितना टाइम ट्रैवल किया, राधा ने टोटल कितना टाइम ट्रैवल किया, और डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला कि दोनों में से किसी एक का टोटल टाइम निकाल के उसकी स्पीड से क्या कर दो मल्टीप्लाई। एक डिस्टेंस निकालने का मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड टू मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस ए बी क्या होती है बता दो मेरे को, S1 T1 प्लस में S2 T2, यही होती है। S1 का मतलब क्या होता है, शाम की स्पीड, शाम की स्पीड कितनी बताओ 60। T1 का मतलब इसको मिलने के बाद कितना टाइम लगा था, देखो 9 घंटे, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 9 घंटे, प्लस S2 मतलब राधा की स्पीड यानी कि 45, मिलने के बाद राधा को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगे 16 घंटे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 540, और 45 को आप किससे करोगे 16 से, 16 पंजे 80, 16 चौके 64, 0 720 ही आ गया। तो बताओ 540 और 720 को जोड़ोगे फिर से क्या आ गया आपका 1260 किलोमीटर। मैं कहता हूँ अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना और कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी है
तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरह से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। प्रूफ मैंने आपको फिर बता रहा हूँ मैं, अगर आपको प्रूफ पढ़ना हो बिल्कुल सेम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ये लिख दिया, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको समझाया है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और हर चीज़ का तीनों फॉर्मूले का मैंने क्या है यहाँ पे आपको प्रूफ बताया है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। आप बिल्कुल आराम से पढ़ के समझ सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। अदरवाइज अल्टीमेटली रखने तो आपको याद ही है एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में आप इनको ड्राइव करके नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं मिलेगा। याद ही जब रखने हैं तो फिर प्रूफ सीखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब देखो हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं हर तरीके का आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर। सभी क्वेश्चन में क्या आएगा, ये टूवर्ड्स ईच अदर ही आएगा। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 25 आवर्स एंड 9 आवर टू रीच एट पॉइंट बी एंड ए। मतलब कि ए से जो ट्रेन चली थी वो बी पे पहुंचना है उसने, और बी से जो चली थी उसको ए पे पहुंचना है। मिलने के बाद उनको 25 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू दी सेकंड ट्रेन। आपको स्पीड का रेशियो बताना है। देखो फर्स्ट ट्रेन को मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी, तो ये क्या होता है स्पीड का रेशियो बता दो मेरे को। टाइम के रेशियो के उल्टा, यानी कि 25-9 नहीं, क्या लेना है आपको 9 और 25 लेना है, तो यानी कि कितना आएगा आपका 3:5। इन स्पीड्स का रेशियो कितना है आपका 3:5। देखो ध्यान रखना है 5:3 नहीं, पहली ट्रेन का मतलब ए से जो चलना स्टार्ट हुई है, दूसरी ट्रेन का मतलब जो बी से चलना स्टार्ट हुई है। तो ये जो टाइम होता है ना इसका रिवर्स कर दिया करो, बस 9:25 कर दिया करो, और इसका आंसर कितना आएगा आपका 3:5। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ तो आप फिर कभी भी सीख जाओगे। स्टार्टिंग में इजी डाटा यूज करो ताकि आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ये कहता है वही लैंग्वेज आप पढ़ लेना। ठीक है, इनको अब की बार 4 घंटे और 9 घंटे लगते हैं पहुंचने में मिलने के बाद। ठीक है, ये है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। तो देखो मैंने क्या कहा था आपको, रेशियो ऑफ स्पीड A:B कितना हो जाएगा, ये 4 और 9 है ना, आप इसको 9 और 4 करके अंडर रूट निकाल दिया करो। ठीक है, ये आपका आंसर कितना आएगा 3:2। तो आंसर आ जाएगा आपका 3:2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये देख लो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। 2 ट्रेन्स A एंड B स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन P टू Q एंड Q टू P, यानी कि ये 2 स्टेशन हैं, ये P और ये Q। एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई जो P से Q की तरफ चलती है और दूसरी Q से P की तरफ चलती है। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी कि दोनों एक दूसरे की तरफ टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट होगी। हर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज तो आपको मिले ही मिलेगी, यानी कि बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, इट टेक 4 आवर 48 मिनट एंड 3 आवर 20 मिनट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। यानी कि ये जो ट्रेन थी इसको पहुंचने में 4 घंटे और 48 मिनट लगते हैं और इसको पहुंचने में 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। कब, मिलने के बाद है ये। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड आपको दे रखी है 45, तो ट्रेन बी की स्पीड निकालनी है। मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल लैंग्वेज में A/B लिख लिया करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्पीड ए की ट्रेन को ए मान लो, बी की ट्रेन की स्पीड को बी मान लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अपन तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। टाइम मैंने क्या बताया था अभी आपको, रिवर्स लिख दिया करो। 4 आवर 48 बाद में और ये पहले, आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो पहले। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है 3 and 1/3 यानी कि 10/3, और ये कितना होता है बताओ 4 आवर 48 मिनट। 48/60 करोगे तो यानी कि 4 and 4/5 20 और 24, 24 अपॉन में कितना आ गया आपका ये 5 आ गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। 10/3 और ये कितना आएगा आपका 5/24, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 और ये कितना आएगा आपका 12। ऊपर 5 × 5 25, नीचे 36, तो रेशियो कितना आ गया इनका बताओ 5:6 आ गया। स्पीड का रेशियो इनका अगर 5:6 आ गया, एक की स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन है, किसकी, पहली ट्रेन की 45, तो यानी कि इसकी स्पीड 45 है, 9 टाइम्स है, ये भी 9 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा आपका 54 km/h। और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वही वहाँ पे आपको 4 और 9 घंटे दे रखा था, यहाँ पे 4 घंटे 48 मिनट 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम वही रहने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन हम करेंगे जिसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है वो भी,
और जिसकी कैलकुलेशन आपको टफ लगती है वो भी। अब ये देख लो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली टूवर्ड्स दिल्ली एंड मुंबई, यानी कि एक मुंबई से स्टार्ट हुई, कहाँ जा रही है वो दिल्ली, और एक दिल्ली से स्टार्ट हुई वो कहाँ जा रही है मुंबई, यानी कि वही टूवर्ड्स ईच अदर। आपको बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक ये दिल्ली है, ये मुंबई है। एक ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई जिसको कहाँ पे पहुँचना है मुंबई, और मुंबई वाली ट्रेन को कहाँ पर पहुँचना है दिल्ली पहुँचना है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, ये लाइन हर एक क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उनको कितना कितना टाइम लगता है, एक को 12 घंटे लगते हैं, एक को 12 घंटे 30 मिनट लगते हैं यानी कि 12.5 घंटे, और एक को 8 घंटे लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। इफ़ द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, मुंबई से जो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो मूव कर रही है कितने में, 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको दूसरी ट्रेन निकालनी है। अब देखो यहाँ पे गलती कर सकते हैं। पहला क्या दे रखा है आपको, मुंबई एंड दिल्ली, एक मुंबई से स्टार्ट हुई और एक दिल्ली से, तो मतलब आप डायग्राम क्या बना लो, पहले मुंबई का बना लो फिर दिल्ली का बना लो ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो मैं स्पीड वही निकाल रहा हूँ, मुंबई अपॉन में दिल्ली, जो आपको यहाँ पे गिवन होना, पहले मुंबई फिर दिल्ली, क्योंकि एक ट्रेन मुंबई से स्टार्ट हुई दिल्ली के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट हुई ना वो, ठीक है। इनका टाइम कितना कितना लगा है मैंने आपको क्या बताया था, उसका रिवर्स कर दिया करो। 12 घंटे 30 मिनट और 8 घंटे, तो ऊपर 8 घंटे लिखो, नीचे 12 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 12.5 घंटे हो गया, यानी कि ये लिख लो। आप बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना 8, और ये आपका आ गया कितना 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना आएगा 4, नीचे कितना आएगा 5। स्पीड का रेशियो आ गया। अब आपसे किस ट्रेन की स्पीड दे रखी है, जो मुंबई से चलना स्टार्ट हुई थी, मतलब पहली ट्रेन, तो 4 की वैल्यू कितनी है बताओ 60, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 75, तो 75 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चीज़ वही है बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे आपको मुंबई दिल्ली के अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है कि किस ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है और किसकी पूछी गई है, बस। अब ये देख लो, 2 ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम हावड़ा एंड पटना, यानी कि एक ट्रेन स्टार्ट हुई हावड़ा से और वो कहाँ पे जा रही है, पटना जा रही है, और दूसरी पटना से हावड़ा जा रही है, ये लिख रखा है सेम टाइम पे है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 324 आवर्स एंड 225 आवर्स टू रीच पटना एंड हावड़ा रिस्पेक्टिवली। इफ़ द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम हावड़ा, हावड़ा ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है, पटना की पूछ रखी है, ठीक है, दूसरी की, तो वही इसलिए मैंने पहले क्या लिखा हावड़ा, तो हावड़ा अपॉन पटना, मैंने क्या कहा था, टाइम को क्या कर दो, उलट दिया करो। एक को 324 और 225 है ना, ऊपर क्या लिखोगे 225, नीचे क्या लिखोगे 324। ये चीज़ तो याद रख लो ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होने के चांस ही ना रहे। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट 15 और इसका कितना होता है 18, यानी कि 5/6। तो बताओ मेरे को, हावड़ा और पटना वाली ट्रेन का स्पीड का रेशियो जब आ गया, एक की स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन में, किसकी, हावड़ा की 45, तो हावड़ा क्या ऊपर वाला है, ये 45 है, 9 टाइम्स है, इसका भी 9 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्वेश्चन सारे अलग अलग होंगे देखने में, लेकिन सब का जो सॉल्यूशन होगा ना वो मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ हर क्वेश्चन का। अब ये देख लो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज का फ़र्क है बस। ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स, यानी कि हमेशा ही ऐसा मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी completed द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन दिस एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब वही मिलने के बाद इन्होंने अपनी बाकी जर्नी 6 and 1/8 और 8 आवर्स में पूरी करी। स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड आपको दे रखी है, ए की पूछ ली, तो बताओ मेरे को A/B लिखते हैं अपन। A/B लिखेंगे तो ऊपर टाइम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, ऊपर 8 लिख देंगे और नीचे ये 48, 49 अपॉन में 8, 49 अपॉन में 8, 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/7 आ जाएगा। इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ गया बता दो मेरे को, 8/7। आपको क्वेश्चन में किसकी स्पीड गिवन है, बी की यानी कि 28। 7 की वैल्यू कितनी है आपकी 28, 1 की वैल्यू 4, 8 की वैल्यू कितनी होगी 32। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है आपकी 32 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछ लिया मीटिंग टाइम की, कब ये मिलेंगे, वही आपको टी पूछा है, T1 × T2 का अंडर रूट कर देंगे। 2 persons राम एंड श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट का मतलब वही टूवर्ड्स ईच अदर, साइमल्टेनियसली का मतलब सेम टाइम पे दोनों ने चलना स्टार्ट किया है। फ्रॉम 2 points A and B at 9 AM, सुबह 9 बजे इन्होंने चलना स्टार्ट किया। कहता है
ईच ऑफ देम रन्स टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर, यानी कि एक ने मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो वो बी की तरफ भाग रहा है, और एक ने बी से चलना स्टार्ट किया तो वो ए की तरफ भाग रहा है। वही क्वेश्चन का मतलब वही है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, दोनों क्रॉस करने के बाद राम और श्याम ने 80 मिनट और 45 मिनट लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे से किस टाइम पे मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, मीटिंग टाइम टी निकालना है। तो बस आप क्या किया करो, 80 और 45 का मल्टीप्लाई करके और इनका एलसीएम स्क्वायर रूट निकाल दिया करो, ठीक है। 3600 आ गया, और 3600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 60 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट है ना तो मिनट आएगा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। आप मेरे को ये बता दो, ये सुबह चले कितने बजे थे 9 बजे, और 1 घंटे बाद मिलेंगे यानी कि 10 बजे सुबह ये आपस में मिलेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई कहीं कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं, ठीक है। अब ये देख लो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा का फ़र्क है इसमें। शाम स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, शाम ने ए से लेके बी की तरफ चलना स्टार्ट किया सुबह 10 बजे, और राधा ने बी से लेके ए की तरफ चलना स्टार्ट किया सुबह 10 बजे। देखो, एक तो टाइम आपका हमेशा सेम मिलेगा, एक डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट। राम चल रहा है क्या ए से बी, और राधा चल रही है बी से ए, हमेशा ये मिलेगी, ठीक है। राम नहीं सॉरी शाम है यहाँ पे। आफ्टर मीटिंग एट सी, मतलब सी पॉइंट पे दोनों की आपस में मीटिंग हुई। दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन 24 एंड 54 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द टाइम दे मीट एट सी, वो सी पर किस टाइम पे मिलेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही, तो हम ये निकाल लेते हैं कि टी कितना है इस क्वेश्चन में, बताओ। एक कितना है 24 मिनट, एक कितना 54 मिनट, तो मैं लिख दूँ 24 इंटू 54। अच्छा, इसको थोड़ा सा सोल्व किया जाए। 24 को आप क्या लिख दो, 24 को लिख दो आप 8 3 जा, और ये इसको क्या लिख दो आप 3 18 जा। तो बताओ, एक तो 3 बार आ जाएगा। 18 इंटू 8 कितना होता है 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, यानी कि 36 मिनट। तो कहने का मतलब चलने के 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। और चले कितने थे दोनों बता दो मेरे को आप, 10 बजे। 10 बजे में 36 मिनट जोड़ोगे तो 10:36 सुबह ये आपस में मिलेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। लेकिन मैं एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आपको सारी की सारी लैंग्वेज जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब देखो, ये भी वही क्वेश्चन है सेम, इसके अंदर बस डाटा हर बार चेंज किया गया, क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। दोनों देखो, अब की बार टाइम क्या है 11 बजे है, और डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम क्या है 32 मिनट और 72 मिनट है। किस टाइम पे वो मिलेंगे, क्वेश्चन सेम है। टी निकाल लो पहले, कितना है बताओ, एक 32 है और एक 72 है। आप इसको थोड़ा सा सोल्व करना जानते हो। 32 को लिख दो 16 इंटू 2, और इसको लिख दो 2 इंटू 36, 72 को। 16 का अंडर रूट 4, इसका अंडर रूट कितना 2, और इसका अंडर रूट कितना 6, तो ये कितना आ गया 48 मिनट। यानी कि सुबह 11 बजे ये चले थे और 48 मिनट के बाद ये मिलेंगे। तो इसका मतलब सुबह 11:48 पे ये आपस में मिलेंगे। 3 लगातार क्वेश्चन हमने एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कर लिए हैं। अब ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। राधा वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट श्याम, एंड श्याम वॉक्स टूवर्ड्स हर होम बी फ्रॉम बी। यानी कि वही बात है, देखो सब क्वेश्चनों का मीनिंग एक ही होगा, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। राधा की स्पीड आपको दे रखी है। आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट सी, सी पे दोनों ने मीटिंग करी। दे रीच एट ईच अदर्स होम in 4 hours and 9 hours respectively. Find the distance between A and B and speed of श्याम। तो मेरे को आप बताओ, पहले ये क्या है राधा का नाम है, फिर क्या है श्याम का नाम। तो पहले आप क्या लिखो राधा, जो क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है ना आपको वही लिखना है, ठीक है। नीचे क्या लिखना है आपको श्याम। टाइम जो गिवन है उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल, ये कितना 4 और 9 है ना, तो क्या कर दो 9 और 4, क्योंकि यहाँ से स्पीड का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। 3:2 आ गया। अब आप मेरे को बता दो, एक की स्पीड आपको दे रखी है राधा की 45, तो 3 की वैल्यू कितनी है 45, एक की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो आपसे शाम की स्पीड पूछी गई है, स्पीड तो कितनी आ गई देखो 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी ऑप्शन है 30, ये भी ऑप्शन है। लेकिन अब मेरे से पूछी गई क्या, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको सीधा सीधा तरीका क्या बताया था कि आप ये निकाल लो कि किसी एक पर्सन को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है। मैं राधा का टाइम निकाल लूँ, ठीक है, किसी का भी निकाल लो, राधा का टोटल टाइम निकाल लो बस आप।
राधा का टोटल टाइम। आप कहोगे जी टोटल टाइम कैसे निकलता है, एक तो वो कितने घंटे बाद आपस में मिले थे, और फिर मिलने के बाद राधा ने अपनी डेस्टिनेशन को ट्रैवल करने में और कितना टाइम लिया था। ठीक है, मिलने का अगर टाइम निकालना हो तो क्या निकालते हैं बता दो मेरे को आप, 4 और 9 का अंडर रूट निकालते हैं, और प्लस राधा को अपने मिलने के बाद और कितने घंटे लगे थे बताओ, 4 आवर्स। तो ये ध्यान से करना है, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन गलत होएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया बताओ, 6 प्लस में 4 यानी कि 10। राधा को टोटल 10 घंटे चलना पड़ा है, और राधा की स्पीड क्या थी बताओ, राधा की स्पीड थी 45। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 45 इंटू 10 450 किलोमीटर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सिंपल तरीके से समझते जाओ क्वेश्चन को, आंसर अपने आप ही निकलता जाएगा बस। अब ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाले भी मैं 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। राधा 40 की स्पीड से चलती है और शाम से मिलती है, मिलने के बाद सी पॉइंट पे वो अपने अपने घर पहुंचते हैं 9 घंटे और 16 घंटे में। डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड किसकी है, शाम की। बताओ कोई क्वेश्चन में फ़र्क है, एज इट इज़ बिल्कुल क्वेश्चन है। तो देखो क्या करोगे आप, ऊपर लिखो क्या राधा और नीचे किसको लिखो, शाम को। इनकी स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा बताओ, टाइम कितना है ये 9 और 16, तो 16 और 9 लिख दो, तो यानी कि 4/3 आ गया। इसमें से आपको किसकी स्पीड दे रखी है बताओ मेरे को, राधा की स्पीड, यानी कि 4 की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, यानी कि शाम की स्पीड आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप मेरे को बता दो टोटल स्पीड, आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है AB। ठीक है, आप मेरे को बस ये बता दो कि शाम का या राधा का, किसी का भी मान लो, राधा का टोटल टाइम कितना है, राधा का टोटल टाइम। आप कहोगे एक तो जो मिलने में उनको टाइम लगा, मिलने में कितना टाइम लगा, 9 इंटू 16 का अंडर रूट, प्लस एक मिलने के बाद राधा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंची 9 घंटे में, तो यानी कि ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 9, 21 घंटे। 21 घंटे राधा टोटल चली है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बता दो मेरे को, डिस्टेंस, राधा की स्पीड कितनी है 40, और कितने घंटे ट्रैवलिंग करी उसने 21 आवर्स, तो 840 किलोमीटर कि राधा ने डिस्टेंस ट्रैवल करी है ए से बी के बीच में। तो वही तो ए और बी के बीच की दूरी है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए आपको लैंग्वेज समझनी है, डाटा को बस अच्छे से पढ़ना है, ताकि आगे पीछे ना करो कि राधा की जगह श्याम लिख दो, श्याम की जगह राधा, बस ये कैजुअल मिस्टेक नहीं करनी, बाकी क्वेश्चन आपको मुश्किल लग ही नहीं सकता। अब देख लो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2-3। 2 पर्सन वही राम और श्याम हैं, एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में 2 पॉइंट से सुबह 10 बजे। अब एक दूसरे की तरफ भागता है, क्रॉस करने के बाद दोनों 50 मिनट और 32 मिनट लेते हैं, किस टाइम पे आपस में मिलेंगे। लगातार 3 क्वेश्चन अभी मैं पीछे करवाए हैं। मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं बताओ, T 50 इंटू 32 का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया 1600, और 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40, यानी कि मिलने के चलने के 40 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे। और चले कितने बजे थे, सुबह 10 बजे, 40 मिनट बाद कितना टाइम होएगा 10:40 AM, सुबह के 10:40 पे आपस में मिल लेंगे ये। अब ये देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको जो है ना पॉइंटों के अंदर गिवन है, और बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही रहेगा। P and Q start running simultaneously, one from point A to B and the second from point B to A, वही towards each other देगा ये। ठीक है, P's speed is 7/6 of the Q's speed, यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो दे दिया। आफ्टर क्रॉसिंग Q, P takes 4.5 hours, यानी कि P को इतने घंटे लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और कहता है फिर Q को कितना टाइम लगेगा। आप मेरे को बस ये बता दो, मैंने क्या बताया था आपको, स्पीड का रेशियो, स्पीड के रेशियो को मैं क्या लिखता हूँ P/Q, है ना। P/Q का मतलब क्या होता है, फिर जो टाइम लगेगा ना वो Q का टाइम ऊपर लिखते हो आप और P का टाइम नीचे लिखते हो, कन्फ्यूज नहीं होना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ P/Q यहाँ पे होता है स्पीड का रेशियो, और ये होता है कि मिलने के बाद Q ने अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने पे कितना टाइम लिया, और मिलने के बाद P ने अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने पे कितना टाइम लिया, वो ये टाइम होता है। ठीक है, अब आप देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, Q का टाइम तो निकालना ही है, Q का टाइम निकालना है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, और इसका टाइम कितना है बता दो, 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अब ये स्पीड का रेशियो है, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, P की स्पीड जो है ना वो 7/6 है, किससे, Q की स्पीड का। तो P/Q कितना हो गया बता दो आप मेरे को, 7/6 हो गया, तो P/Q रख दो कितना 7/6, और ये कितना आपका x/4.5। आप क्या करो पहले स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 4.5 होता है 9/2,
ये आ गया 49/36, x की वैल्यू कितनी आ गई 49/36, ये 9/2 उधर आके क्या होएगा मल्टीप्लाई 9 4 जा यानी कि 49/8 आवर्स। कहने का मतलब ये जो है Q अपनी डेस्टिनेशन पे 49/8 आवर्स के बाद पहुंचेगा। इसको करो डिवाइड करना, 49 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 एंड 1/8 आवर्स, तो यानी कि 6 घंटे तो कंप्लीट हो गए। 1/8 आवर्स क्या होता है बताओ, 1/8 इंटू 60 यानी कि 7.5 मिनट होगी। तो 6 घंटे और 7.5 मिनट के बाद Q अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। मैं कहता हूँ कितनी मुश्किल स्टेटमेंट बना दो, कितना ही डाटा मुश्किल बना दो, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट को हम सीख गए हैं ना, तो क्वेश्चन कोई गलत हो ही नहीं सकता। कैजुअल मिस्टेक बेशक हो जाए कि कैलकुलेशन में कैंसिलेशन के अंदर कोई मैं मिस्टेक कर दूं, वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि राधा की जगह श्याम लिख दो, श्याम की जगह राधा लिख दो, फिर आप क्वेश्चन गलत करोगे पेपर के अंदर। अब ये देख लो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस आपको निकालनी है। दो ट्रेन है, एक का नाम P, एक का नाम Q। ये दोनों स्टार्ट हुई ट्रेन कहाँ से, दिल्ली से कानपुर के लिए, टूवर्ड्स ईच अदर है, सेम टाइम पे। क्रॉस करने के बाद ट्रेन P एंड Q विल टेक दिस एंड दिस आवर्स रिस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। स्पीड Q की दे रखी है आपको निकालने क्या है डिस्टेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस अगर निकालनी है तो आपको और कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। Q की अगर आपको स्पीड दे रखी है ना, तो बस आप ये निकाल लो कि Q ने टोटल कितने घंटे की ट्रैवलिंग करी है। भाई देखो Q की स्पीड तो आपको दे ही रखी है, टोटल ट्रैवलिंग टाइम भी निकाल लो। तो आप क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम निकाल के डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। Q का टोटल टाइम बता दो बस आप मेरे को। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन मैं अब देखो 2 लाइन में सोल्व कर दूंगा। Q का टोटल टाइम वही बात क्या होता है बता दो मेरे को, मीटिंग टाइम यानी कि जो मिलने में इनको टाइम लगा है वो, प्लस में Q का जो एक्स्ट्रा टाइम यानी कि मिलने के बाद जो टाइम लगा है वो टाइम, ठीक है। मिलने में कितना टाइम लगा बता दो, 25 गुना में 16 इसका अंडर रूट तो मिलने में लगा होगा, प्लस और मिलने के बाद देखो Q का ध्यान रखना, P और Q 25 और 16 घंटे लगते हैं, तो Q का कितना हो गया बताओ 16 हो गया ना, और इसका अंडर रूट करोगे 5 गुना 4 20, तो 20 प्लस 16 यानी कि 36 आवर्स। कहने का मतलब ये है Q ने टोटल 36 आवर्स की ट्रैवलिंग की है। तो डिस्टेंस बता दो, स्पीड इंटू टाइम। Q की स्पीड कितनी 40 और Q को टाइम कितना लगा 36 आवर, तो बता दो आ गया कितनी आसानी से आंसर, 1440 किलोमीटर इन दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस है, दिल्ली और कानपुर के बीच की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये बताया कि मेरे को यहाँ से हिंट मिल गया, Q की स्पीड दे रखी है और Q का टोटल टाइम तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैंने पूरा राधा कॉन्सेप्ट आपको समझाया। जितनी भी तरह के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकते थे मैंने सबकी आपको प्रैक्टिस करवा दी, कम से कम 10-12 क्वेश्चन की। लेकिन एक लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और लूँगा ताकि और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर करा दूँ। कोई उसके बाद आपको लेक्चर सुनने की, कोई बुक पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करते जाना और ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।